हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस रिश्ते के लिए, एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में इस टाइम पे, क्या सोच रहे हैं। मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, क्या है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में चल रहा है, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, एक कार्ड और दे दीजिए, एक कार्ड और दे दीजिए। चैरियट और जस्टिस, पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। आज के लिए आपकी एनर्जी क्या है। काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, अपनी सोल सर्चिंग पे फोकस है, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा डिवाइन के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे। और कुछ व्यूवर्स है जो है बहुत ज़्यादा जैसे मैस्कुलिन एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा एक्शन 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 एक्शन। बट यहाँ पे आज से आपके नेचर में इस तरह से आपको फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में, बहुत ज़्यादा केयरिंग, अपने लिए केयर करना, सामने वाले के लिए केयर करना, बहुत ज़्यादा केयरिंग, अपने आप को नर्चर करते हुए, अपने फैमिली वालों को नर्चर करते हुए, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अपने आप की सुनने वाले, इंट्यूशन पावर आपकी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की कुछ व्यूवर्स की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स जो है अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है, अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो मैनिफेस्ट ही कर रहे हो आप लोग अपने पार्टनर को कि कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे हम दोनों का रिश्ता सुधर जाए, इस रिश्ते में ग्रोथ हो, किसी तरह से हम दोनों का रीयूनियन हो जाए। जो मतलब आप काफ़ी टाइम से जो आप अंदर से सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन जो है शायद आपके लिए एक जैसे कह सकते हैं कि नया सवेरा लेके आ सकता है। ये मैनिफेस्टेशन के साथ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के, कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है एक भाग्य बदलने वाला है। आपकी लाइफ का कुछ चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कुछ समय का
चक्र आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। अपनी लाइफ में आप जो क्रिएट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपकी लाइफ क्रिएट हो जाएगी। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट जो है क्लियर इंटेंशन के साथ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो शायद आपके भाग्य में लिखी है, तो वो भाग्य में आपके मिलने वाला है, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से आपके रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप लोगों का कोर्ट केस से रिलेटेड अगर इश्यू चल रहा है यहाँ पे, अगर आप का कोर्ट केस या किसी तरह के इलीगल इश्यूज चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके फेवर में ही आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपके फेवर में है, इसलिए जो भी उसका जो कोर्ट की तरफ से जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके फेवर में होगा। यहाँ पे किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपकी लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, या फिर लव लाइफ में भी किसी तरह की आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट की एनर्जी है। अगर काफ़ी टाइम से आपकी सिचुएशन स्टक थी या कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। किसी तरह की आपकी लाइफ में कुछ नई जर्नी, नए स्टार्ट की वाइब्रेशन है यहाँ पे, जैसे शुभ कार्य कोई होना, शुभ संकेत मिलना किसी चीज़ के, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे किसी तरह की सक्सेस को आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, तो यहाँ रिटर्न की वाइब्रेशन है, या किसी तरह के आप व्हीकल परचेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी तरह का आपको व्हीकल भी ले सकते हो। यहाँ पे व्हीकल की वाइब्रेशन है, और किसी तरह का अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की बोल्ड डिसीजन, जिस तरह के काफ़ी टाइम से आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, पर आज आप उसके लिए एक्शन में आने वाले, मतलब सोच तो काफ़ी टाइम से रहे थे पर एक्शन में नहीं आ रहे थे, तो आज से आप उस डिसीजन जो आपने काफ़ी टाइम से कुछ अपने करियर में या बिजनेस में किसी तरह की मूवमेंट चाहते थे, या किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो उसके लिए अब एक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की जजमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में। कुछ पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में जो बार बार रिपीटेशन हो रही थी, किसी तरह के बार बार आप चीज़ों को फेस कर रहे थे, वो चीज़ें आप से आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये बेबी स्टेप आज से आपकी लाइफ में चेंज के दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुराने चीज़ें, बैड चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ जजमेंट जो होता है वो डिवाइन के थ्रू होता है, आपके थ्रू नहीं होता। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होनी है तो वो ख़त्म होनी है, वो उसका टाइम पीरियड आ चुका है ख़त्म होने का, तो वो कोई ना कोई ऐसे रीज़न बनते हैं और वो चीज़ें आपकी लाइफ से अपने आप ही निकलने शुरू होते हैं, ख़त्म होने शुरू होता है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो नया पैटर्न भी शुरू होगा, नया भाग्य भी, नया समय आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे जो शनिदेव है आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देंगे, और यहाँ पे जो जजमेंट है वो वहाँ पे भी आपकी लाइफ में जो कुछ जो है आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म होगा, और नई स्टार्ट की वाइब्रेशन है। जो ख़त्म होना है वो आप चाहो ना चाहो आपकी लाइफ से वो चीज़ें ख़त्म होगी ही होगी। ठीक है, ये आपकी एनर्जी थी। अब आपके पार्टनर की एनर्जी को देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो माँ देख बताइए, ये जो मैजिशियन आया है ये क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने, टू ऑफ सोर्ड्स ने, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दो बातों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, या दोहराए पे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, या अपने आप की कम और लोगों की बातों में अगर ज़्यादा आते थे। यहाँ पे इस वजह से आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या सेपरेशन, किसी तरह की कन्वर्सेशन आपकी बंद हो चुकी है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में बैठे हुए, मतलब डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। वो दुनिया से डिस्कनेक्ट अपने आप को देख रहे, मतलब भीड़ में होके भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, परिवार में बैठ के भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में बैठे उसके बाद भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा अंदर से रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे मेरा कोई है ही नहीं अपना, किसी के साथ में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ। ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसलिए वो अब थोड़ा सा शांति से बैठ के अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे, इस रिश्ते के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में डीपली सोचना, अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे, अपने अंदर को
एक तरह से कंगोल रहे, मतलब जैसे अपने आप को एक तरह से ढूंढ रहे कि अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि मेरी लाइफ के जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर मेरे पास है, मुझे किसी से नहीं पूछना है या मुझे किसी से नहीं उसके आंसर मिलेंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर हर्मिट मोड में बैठ के अपने लिए एक लाइट का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो एक ऐसी अबंडेंट लेडी के रूप में देखते हैं जिसके पास सब कुछ है, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, खूबसूरती में अच्छी है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, उसका केयरिंग लविंग जो नेचर है, या हर तरह से आपको परफेक्ट मानते हैं आपके पार्टनर, आपको मैनिफेस्ट करते हैं आपके पार्टनर, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं सिचुएशन जो भी है जैसे भी है ये सोल्व हो जाए, सिचुएशन सोल्व हो जाए, आप मेरी लाइफ में आ जाओ, हमारा फिर से फ्रेश स्टार्ट हो, हमारी लाइफ में फिर से वो खुशियाँ आए। तो ये आपके पार्टनर आपके को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे। मिसिंग एनर्जी आपके पार्टनर की भी बहुत है। अगर आपसे बात नहीं कर रहे, वो किसी से भी बात नहीं कर रहे, वो आपके इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहे, इस रिश्ते को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे आगे तक लेके जाना है, इसके बारे में ही आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे। ठीक है, हर्मिट ने हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस? हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे। मतलब यहाँ पे वो आपके साथ खुशियों भरी लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ अच्छी मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप। अभी इसमें आपके पार्टनर जो है एक दोस्ती की तरह से इस रिश्ते को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो पेज होता है वो इनमेच्योर होता है, मतलब इसमें मेच्योरिटी की कमी होती है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो अगर आपके बारे में, अगर इस टाइम पे इस रिश्ते के बारे में जो सोच रहे, वो एक दोस्ती के लेवल पे सोच रहे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, एक दोस्त ऐसा जिसके साथ सारी बातें, दिल की बातें सारी शेयर की जाए, जिसमें उन्हें सोच के किस कोई बात नहीं बोलनी पड़े, ये वाली एनर्जी है। वो आपको उस लेवल का दोस्त मानते हैं। आपके साथ बातचीत अगर बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको बातचीत करना है कि वो एफर्ट लगा सकते हैं इस रिश्ते में, फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, दोस्ती को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। अपने मन की आवाज़ को सुन रहे कि मुझे अगर बात करनी है आपसे तो करनी है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा, वो भी फेमिनिन एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हुए, आपकी इस रिश्ते की केयर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए ये रिश्ते को आगे फिर से एक मौका देना चाहते हैं। अगर आपकी फ्रेंडशिप में कोई इशू आ चुका है, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप को फिर ये फ्रेश स्टार्ट के साथ इस फ्रेंडशिप को एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे किसी तरह का अगर आपका या आपके पार्टनर का या आपके म्यूचुअल फ्रेंड का कोई बर्थडे है, तो यहाँ पे किसी तरह की सेलिब्रेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप इस सेलिब्रेशन का पार्ट भी बन सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिलने का एक आपको जरिया भी दिखाई दे सकता है कि ये जरिया भी हो सकता है जिसमें आप दोनों मिल सकते हो। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट? जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ चीज़ें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, और ये खत्म होगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पार्टनर को स्टैंड लेने के लिए मतलब इस रिश्ते में स्टैंड नहीं ले पाए थे, इसलिए वो चीज़ें अब खत्म होगी। कि वो डर था, किसी तरह का डर की जो भावना थी ना अंदर आपके पार्टनर की, प्यार भी आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको लॉयल्टी के साथ देखते भी है, आपको आगे कमिटमेंट भी देनी है, बट स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे थे, उसमें जो भी रीज़न थे, वहाँ पे जजमेंट होने वाला है। क्योंकि अगर इस रिश्ते को
वो प्योर नज़र से देखते हैं, प्योरिटी के साथ देखते हैं, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने चाहते हैं, बट उसके लिए एफर्ट भी तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे खड़े तो होते हैं, पर वो उनके अंदर डर की भावना दिखाई देती है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। वो उनके अंदर जो फियर की एनर्जी है ना, वो खत्म होगी। यहाँ पे वो चीज़ें खत्म होगी जो आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम ला रही है या दूरियां लेके आ रही है, वो चीज़ें खत्म होगी। क्योंकि प्यार का जो कप है वो आपके लिए है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं प्यार में, इस प्यार को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ आपको प्रैक्टिकल होके इस रिश्ते को देखते हैं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल होके स्टेबल कमिटमेंट तक देखते हैं। यहाँ पे आपको एक लॉयल इंसान की तरह वो प्रैक्टिकल होके इस रिश्ते को आगे कैसे लेके जाना है, बहुत ज़्यादा डीपली। क्योंकि ये जो किंग होते हैं, किंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें इमोशंस कम होते हैं, इमोशंस की कमी होती है। पर यहाँ पे आपके साथ तो पूरे इमोशंस है, पर रिश्तों में किस तरह से कहाँ जहाँ इमोशंस लेके आने वो इमोशंस लेके आएंगे, जहाँ प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे प्रैक्टिकल होके आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड जरूर लेंगे। बेशक उसमें थोड़ा सा डर जरूर है, पर वो डर भी खत्म होगा, क्योंकि जजमेंट होने वाला है, कुछ चीज़ें खत्म होगी और नया स्टार्ट होगा। अगर आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह की ब्रेकअप सिचुएशन हो चुका है, बातचीत बंद हो चुकी है, किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगी, तो वो खत्म होगी और नया स्टार्ट होगा, रीबर्थ की वाइब्रेशन। क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, तो आपके लिए ही फिर से नई शुरुआत के लिए इस रिश्ते में एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि जब मैं इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट लगाऊंगा तो शायद मैं अकेला अपने आप को पाऊंगा, मेरे साथ शायद कोई ना हो, इस रिश्ते के लिए मुझे अकेले ही स्टैंड लेना होगा। यहाँ पे ये वाइब्रेशन है कि उनको लगता है जैसे मैं अगर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए अगर स्टैंड लेता हूँ, तो शायद मेरे घर वाले, मेरी फैमिली वाले, मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो जाएगी। फिर उसके बावजूद भी वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए पूरे डट के खड़े हुए। ठीक है, यहाँ पे आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि आपको उनको एक अच्छी हीलिंग वाली वाइब्रेशन सेंड करनी चाहिए कि जिससे उनको ताकत मिल सके, अंदर से पावर मिल सके इस रिश्ते के लिए खड़े होने के लिए। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने ही क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे 1 2 3 4 मेजर अरकाना है और 5वां तो पहले से था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है, हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया है, मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया है और टेम्परेंस ने, और 8 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे मेजर लेवल का ही इवेंट आपकी लाइफ में आज से ही होगा। इस रिश्ते में मेजर लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, भाग्य अब आपका साथ देने वाला, और ये 110% है, क्योंकि डबल क्लैरिफिकेशन में हुआ है। तो ये आज से ही आपकी लाइफ में, आज जैसे ही ये वीडियो आपके सामने आएगी तब से ही आपकी लाइफ में बेबी स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि नहीं होता है हर चीज़, बेबी स्टेप उसके स्टार्ट हो जाएंगे। भाग्य अब आपका साथ देगा। अगर आपने और आपके पार्टनर एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन एक दूसरे को मैच भी कर रही होगी। क्योंकि आप अपने पार्टनर को जितना मैनिफेस्ट कर रहे हो, मिस करते हो, उतना ही आपके पार्टनर भी करते हैं। अगर आप इस रिश्ते से मूव नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी तो मूव नहीं हो पा रहे, वो भी तो इस रिश्ते में स्टक है, वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। उन्हें पता है किस तरह से इस रिश्ते में, सिचुएशन में बैलेंस लेके आना है। वो पूरी तरह से ब्लेस्ड है। यहाँ पे आपके पार्टनर को पूरी तरह से ब्लेसिंग है, रिसीव कर रहे हैं वो ब्लेसिंग, और ये पावर, ये डिवाइन की, एंजल्स की उनको पूरी ब्लेसिंग मिल रही है कि आप एफर्ट लगाओ, बैलेंस जरूर आएगा। आप एक्शन लो, आपकी लाइफ में बैलेंस लाना हमारा काम है। तो ये आपके पार्टनर की पूरी तरह से ब्लेसिंग के साथ आपके पार्टनर को एंजल्स, डिवाइन प्रोटेक्ट करके बैठे। यहाँ पे एफर्ट जरूर लगाएंगे आपके पार्टनर, जो पहले नहीं लगा रहे थे। जो भी पेनफुल सिचुएशन अभी आप लोगों ने फेस किया वो खत्म होगा, क्योंकि कुछ खत्म होगा तभी तो नया स्टार्ट होगा। रात के बाद सुबह जरूर होगी। इस दर्द के बाद ये
हीलिंग ज़रूर होगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की हीलिंग भी होगी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या किसी फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर वर्क की वजह से किसी तरह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया था, तो ये एंड होगा। ठीक है, अब आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे और पूरे मेहनत के साथ इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए उन्हें भी ब्लेसिंग मिल रही है प्रॉपर डिवाइन के साथ जुड़ के, वो भी प्रॉपर आपके जैसे आप ये टैरो देखते हैं, डिवाइन के साथ जुड़े मंत्रास करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, तो सेम आपके पार्टनर भी करते होंगे। जो आप नहीं बताते अपने पार्टनर को, तो आपके पार्टनर भी शायद आपको नहीं बताते कि मैं ये रिचुअल करता हूँ, मैं ये मंत्रा करता हूँ, मैं ये मैनिफेस्टेशन करता हूँ। क्योंकि यूट्यूब आजकल एक बार खोलो तो आपको हर तरह की रिचुअल मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा उपाय है ना, आपको ये कर लो, ऐसे कर लो, इससे आपको ऐसा होगा वैसा होगा। तो हर बंदा आजकल इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है और हर बंदा ज्ञान से भरा पड़ा है। वो अपने कम से कम दूसरों के लिए ना, पर अपने लिए तो उस ज्ञान का इस्तेमाल करते। तो यहाँ शायद आपके पार्टनर भी उसी चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे आप अपने पार्टनर को नहीं बताते कि मैं ये कर रही हूँ, इस रिश्ते के लिए ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ, शायद आपके पार्टनर भी आपको नहीं बताते। यहाँ पे पूरी तरह से ब्लेस्ड हो आप लोग, आपके पार्टनर और आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग मिली है। इस रिश्ते में बैलेंस जरूर रहेगा या सिचुएशन में बैलेंस जरूर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नई सुबह की वाइब्रेशन है, नया सवेरा आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून डबल बार है। तो यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देगा। जैसे आपने जो चीज़ें अभी फेस किया, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में ख़त्म होती हुई दिखाई देगी आज से। ठीक है, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते में स्टक हो। आप भी इस रिश्ते को नहीं छोड़ पा रहे हो और आपके पार्टनर भी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे अगर नहीं छोड़ रहे हो तो इसका भी कोई रीज़न है, तभी आप इस रिश्ते से मूव नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि आप लोग डेस्टिनी में लिखे हो, तो जो चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई ना कोई रीज़न ऐसे बनता है कि आप लोग उस सिचुएशन से ही नहीं निकल पाते। वो डेस्टिनी में जो चीज़ें मिलनी है वो मिल के ही रहेगी आपको। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई किया है, ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स एंड दी स्टार ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले तो गए थे आपको छोड़ के, ठीक है, पर वहाँ पे खुश नहीं है। पास्ट की जो कुछ ऐसी मेमोरीज है आपके पार्टनर की जो बहुत ज़्यादा दुख दर्द वाली है, मतलब उसमें खुशियाँ नहीं दिखाई दे रही है। वो थर्ड पार्टी ही में ही रह के उन थर्ड पार्टी में जो उन्होंने टाइम बिताया है, पास्ट में जो भी मेमोरीज है उस थर्ड पार्टी के लेके, वो मेमोरीज बहुत ज़्यादा दुखद भरी है। मतलब उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही। ऐसा उन्हें गिल्ट जैसा उन्हें फील होता है कि जैसे उन्हें खुद को रियलाइज होता है कि सब कुछ मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। मतलब वो अपने पास्ट में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि प्रेजेंट को जीना भूल गए। वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं जो चीज़ें उनकी लाइफ से निकल चुकी है। वो चीज़ें प्रेजेंट में जो उनको मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ये है उनकी लाइफ में, या खुशियाँ जो भी है आप उनकी लाइफ में हो, उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स है या फिर जो उनके इर्द गिर्द जो उनके लव वंस है, उनको नहीं देख रहे। पर जो पास्ट में उनकी मेमोरीज है, वो बैड मेमोरीज कोई भी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा उस आपके पार्टनर उन चीज़ों में उलझे, बहुत ज़्यादा रोना धोना, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा दर्द पेन की सिचुएशन में है इस टाइम पे आपके पार्टनर। पर आपके पार्टनर को क्लैरिटी दी जाएगी, आपको होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपके पार्टनर को यहाँ पे तारा माँ की ब्लेसिंग है, यहाँ पे किसी तरह की डिवाइन की उनकी कुछ गुड कर्मास की वजह से उनको हीलिंग जरूर मिलेगी। इस सिचुएशन से आपके पार्टनर को निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे हीलिंग की वाइब्रेशन है, आपके पार्टनर को यहाँ पे हील किया जाएगा और यहाँ पे शुरुआत नई तरीके से रिश्ते को चलाना या इस सिचुएशन से को ख़त्म करके नई शुरुआत की वाइब्रेशन है। यहाँ पे किसी तरह की क्लैरिटी दी जाएगी आपके पार्टनर को। ये जो सिचुएशन है ये भी आपके पार्टनर का लाइफ का एक पार्ट है। उस पार्ट में भी अगर आपके पार्टनर को कुछ सिखाने के लिए ये सिचुएशन क्रिएट की गई है, यहाँ से आपके पार्टनर जैसे ही कोई चीज़ें सीखेंगे या रिकॉल कर रहे हैं या किसी तरह की अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, तो वही चीज़ें आपके पार्टनर को यहाँ पे
ये सिखाने के लिए ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। तो पर यहाँ पे अभी जो सिचुएशन अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं ये टेम्परेरी है, ये कुछ सिखाने के लिए, कुछ गलतियों का एहसास दिलाने के लिए। तो यहाँ पे पर आपके पार्टनर को हीलिंग भी मिलेगी, यहाँ पे आपके पार्टनर नई शुरुआत भी करेंगे उनकी लाइफ में। किसी तरह की अपने पास्ट को ख़त्म करके अपनी लाइफ को कैसे चलाना है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ के गए थे, आपके पास ही आएंगे, क्योंकि उन्हें खुशियां तो आपसे मिल सकती है ना। तो उन्हें उस चीज़ में जहाँ पे आपके पार्टनर को हीलिंग मिलती है, बात करके अच्छा लगता है, तो वहीं आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। तो अगर आपके साथ अच्छा लगता है उनको बात करना, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि जब दर्द में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम उनके पास भागते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं, जिससे हमें बात करके अच्छा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे इस वजह से अब आपके पार्टनर वापस आएंगे। वो पास्ट में रहना नहीं चाहते, पर कुछ सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जहाँ पे आपके पार्टनर को शायद ज़बरदस्ती पास्ट में लेके गए हैं और कुछ गलतियों का उन्हें रियलाइजेशन करवाना था, वो करवा दिया है। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे भी बैलेंस और यहाँ पे भी बैलेंस, तो यहाँ पे भी जस्टिस और यहाँ पे भी जस्टिस। यहाँ पे भी आपकी लाइफ में अगर आपके पार्टनर किसी तरह का आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट थे, आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट नहीं थे, बैलेंस नहीं था इस रिश्ते में, किसी तरह का इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। मतलब अगर रिश्तों में जब तक बैलेंस ना हो, इक्वल गिव एंड टेक ना हो, इक्वल दोनों में प्यार ना हो, तो रिश्ता नहीं निभता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का लीगल इशू है, आपका हस्बैंड वाइफ का ही है, तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आप नहीं चाहते हो अपने पार्टनर को छोड़ना, आप नहीं चाहते अपने पार्टनर से डिवोर्स नहीं चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर डिवोर्स नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आने वाला है। कुछ आपके पार्टनर को ऐसा ईश्वर की तरफ से ही थोड़ा सा जैसे उनके माइंड में डालेंगे कि एक मौका दिया जाए, इस रिश्ते को चलाने के लिए एक मौका दिया जाए। ये वाली कुछ लाइफ लेसन आपके पार्टनर ने सीखने थे, वो लेसन सीखने के लिए भी आपको सेपरेशन मोड में डाला था। इस वजह से भी आप लोग थोड़ा सा सेपरेट, क्योंकि अगर आप लोगों का सेपरेशन होता है, अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। आप जो भी जिस भी सिचुएशन में हो, यहाँ पे अगर आप लोग नहीं बात कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत बंद हो चुकी है, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ, तो यहाँ पे अगर आप लोग ये फेस कर रहे हो, तो इसलिए कर रहे हो फेस क्योंकि आप लोगों को कुछ लेसन इस रिश्ते में लेने हैं। अगर रिश्तों में एक तरफा ही प्यार हो रहा है, तब भी वो रिश्ता नहीं चलता है। सिर्फ आपकी तरफ से ही एफर्ट ज़्यादा हो रहा है, या आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट ज़्यादा हो रहा है, आपकी तरफ से नहीं हो रहा है, तब भी वो रिश्ता नहीं चलता है। मतलब एक तरफा नहीं होना चाहिए। गाड़ी के पहिए दोनों ही चले तभी गाड़ी चलती है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग सेपरेशन मोड में है, तो इसलिए है कुछ आप लोगों को इस रिश्ते में अभी सीखना बाकी है। जिस दिन आप इस रिश्ते में सीख लोगे, आप लोगों का सेपरेशन मोड जो है ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों का रीयूनियन के चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ दोनों की तरफ से ही एफर्ट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा। जैसे किसी मंदिर मस्जिद या कहीं भी जहाँ भी गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा दान पुण्य कर रहे हैं किसी तरह का। यहाँ पे आपको स्टेटस वगैरह डाल देख सकते हो उनका, या फिर किसी तरह की फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हुए अपने स्टेटस वगैरह डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली आज एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है आपके साथ फेयर डिसीजन लेंगे, फेयरनेस होगी इस रिश्ते में। ठीक है, जो भी आप फेस कर रहे हो टेम्परेरी है, सीखिए क्या क्यों क्या रीज़न बन रहे हैं, किसकी तरफ से गलतियां हैं। जिसकी तरफ से गलतियां हैं उस गलतियों को, अगर आपकी तरफ से गलतियां हैं तो आपको सुधारना है, अगर उनकी तरफ से गलतियां तो वो भी सुधारेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों का रीयूनियन लिखा है तो वो होगा ही, बट लेसन लेना ज़रूरी है। लेसन लीजिए, जल्दी जल्दी लेसन लीजिए और सिचुएशन को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आपने ही अपने रिश्तों को बिगाड़ा है, तो आप ही सुधारिए। क्योंकि तीसरे बंदे को अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस मत लेने दीजिए।
अपने लाइफ का अगर सॉल्यूशन आप दोनों मिलके बैठ के सॉल्व करोगे तो शायद उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए। बैठ के बात करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप बाया बाया किसी से करोगे तो वो शायद सॉल्यूशन की वजह और ज़्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस पे आप फेथ कर रहे हो वो आपको फेस पे जो है वो रियलिटी में भी है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं जिनका साथ ऐसे होता है कि बहुत खास दोस्त होते हैं जो उनको फेस पे तो बहुत अच्छा बताते हैं कि हम आपके फेवर में हैं, आपके इस रिश्ते के फेवर में, और वो उन रिश्तों को और तोड़ने में जुट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने रिश्ते को अपने आप सोल्व करो तो ज़्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट है टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ 110% आपका भाग्य आपका फेवर में है। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर पहले आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपके पार्टनर, आपको लगता था कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहे, हमेशा आपको ऐसा एहसास होता था कि आपको टाइम नहीं दे रहे, बैलेंस नहीं बना पा रहे इस रिश्ते में, हमेशा जगलिंग में रहते, या अपने आप में और अपनी फैमिली में, आप में वर्क में, या आप में फैमिली में वर्क में, मतलब वो एक बैलेंस नहीं बन पा रहा था इस वजह से, या फिर आपको ऐसा फील होता था कि आपके पार्टनर इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ प्रैक्टिकल होके खेल चलते हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ पे जिस रिश्ते में प्रैक्टिकल होके चलता है तो वो रिश्ते वैसे भी बहुत लंबे नहीं चलते। इमोशंस के साथ अगर आप किसी के साथ जुड़ते हो तो वो इमोशंस आपको आगे तक लेके जा सकता है, इस रिश्ते को बहुत अच्छे से लेके जा सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर अगर पहले ऐसे करते थे तो यहाँ पे अब वो पहले पेज की एनर्जी में थे, मतलब बहुत बचकाना हरकतें थी, मिच्योर नहीं थे, इनमेच्योरिटी के साथ रिश्ते को चलाते थे, तभी इमोशंस नहीं थे। तो हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, मतलब उसमें एफर्ट नहीं लगाना, इसमें क्लैरिटी नहीं होने के बाद भी हाँ हाँ कर देना है। बच्चे क्या कहते हैं, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, पर जब करने की बारी आती तब उनको पता चलता कि अरे ये कैसे होगा। उससे पहले हाँ हाँ तो कर लेते, उस चीज़ को मानना उनको लगता है कि जब होगा तब का तब देखेंगे, अभी हाँ कर दो, अभी अपना पीछा छुड़ाओ, अभी इस चीज़ को ख़त्म करो। तो यहाँ पे इनमेच्योरिटी से आपके पार्टनर इस रिश्ते को चला रहे थे, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ एज में बहुत ज़्यादा आप लोगों का फ़र्क है, ये वाली भी एनर्जी है। ठीक है, पेज जो होता है कम एज का होता है, और शायद आप छोटी उम्र के हो या आपके पार्टनर बहुत छोटी उम्र के है। यहाँ पे एज का अगर इशू है, इस वजह से अगर आपके पार्टनर जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे थे इस रिश्ते में, बट अब आपके पार्टनर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे, किसी तरह की प्लानिंग चल रही है उनके माइंड में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि शायद आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है, आप लोगों के रिश्ते में थोड़ा सा खटास दिखाई दे रही है, पर आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, जैसे वो चीज़ें हमारे हाथ से निकलना शुरू हो जाती तब हमें उस चीज़ के वैल्यू का पता चलता है। तो आपके पार्टनर को वही चीज़ का एहसास हो रहा है, अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो इतना टाइम आपने दिया है, जो अच्छा टाइम आपने बिताया है एक दूसरे के साथ, वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी मेमोरीज आप आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके लिए वो शायद आपको मनाने के लिए आपके पार्टनर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी विश है कि भाग्य अब मेरा साथ दे, आप मान जाओ, इस रिश्ते में कुछ नया स्टार्ट हो, नई जर्नी स्टार्ट हो, नई तरह से हमारी लाइफ चले। यहाँ पे प्लानिंग की एनर्जी कि आपसे कैसे मिलना है, आपको कैसे मनाना है, आपको कोई गिफ्ट दे के, फ्लावर वगैरह दे के आपको रोमांटिक डेट पे लेके जाना, या फिर रोमांटिक कोई
प्लान कर रहे हैं किसी तरह की, यहाँ पे आपसे मिलने की एनर्जी है, यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। कोई भी चीज़ें जो स्टक हो चुकी थी इस रिश्ते में, वो किसी तरह से मूवमेंट में आने वाली है। भाग्य अब आपका साथ देगा। आपने जो भी आपने इस रिश्ते में एफर्ट लगाए हैं वो उसका रिवर्ट मिलने वाला है। गुड लक की आपको मतलब वाइब्रेशन यहाँ पे इस रिश्ते में आ रही कि किसी तरह की गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है। ये विश आपकी भी है और आपके पार्टनर की भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग है, डिवाइन की तरफ से आपको आपके लिए टाइम आपके फेवर में किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं टाइमिंग में कब तक होगा ये, या कुछ स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए, कोई स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए। विद इन 2 वीक्स, उसके बाद 6 मंथ्स, एम्प्रेंस। तो यहाँ पे आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हुए दिखाई दे रहे, अपने आप को, अपनी वैल्यू को पहचानोगे, ठीक है। अपने आप को एक उस लेवल पे देखने वाले हो जिसमें आपको पता नहीं था कि मैं ये हूँ। अब आपको इस चीज़ का समझ आएगा कि मैं तो एक अबंडेंट हूँ, मेरे में तो वो सारी क्वालिटीज़ है, मेरे में प्यार, इमोशंस, केयर सब कुछ है। जो मैं दूसरों को बांट रही हूँ वो मैं अपने लिए क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे वो वाली आपकी एक रिकॉल होगा आपको अपने के लिए कि मुझे अपनी सेल्फ लव पे आना है, अपनी वर्थ को पहचानना। जो मैं दूसरों से उम्मीद कर रही हूँ, मेरे पास वो चीज़ें पहले से ही मौजूद है। तो यहाँ पे वो टाइम आपके लिए 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में बहुत ज़्यादा एक तरह से एक आपको ब्लेसिंग के तौर पे आपको बताया जाएगा कि देखो तुम अपनी लाइफ को किस तरह से जी रहे हो और तुम क्या हो। यहाँ पे जस्टिस की वाइब्रेशन है, तो यहाँ पे जस्टिस होने वाला है आपकी लाइफ में। और ये जस्टिस आपकी लाइफ में कोर्ट केस से रिलेटेड है, या फिर आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, वहाँ पे जस्टिस होगा। ये 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में है। डे आफ्टर टुमारो, एक और लिखिए, ठीक है। तुम भी आओ, तुम भी आओ। दी वर्ल्ड का कार्ड है और जनवरी मंथ है और यह कमिंग सैटरडे है, ठीक है। तो दी वर्ल्ड का कार्ड, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई कुछ पुराना पैटर्न खत्म होगा, नई जर्नी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जर्नी जो होगी आपकी सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगी। ये वाली वाइब्रेशन है। आप वर्ल्ड टूर भी कर सकते हो, आप वर्ल्ड या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो, एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो सकते हो, या फिर आप घर शिफ्ट कर सकते हो, आप लोकेशन शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप का वीज़ा से रिगार्डिंग अगर कोई आपने अप्लाई किया है तो आपको शायद अब्रॉड के लिए भी चांसेस हो सकते हैं, आप अब्रॉड भी शिफ्ट हो सकते हो। ये वाली वाइब्रेशन, और ये कभी भी हो सकती है। प्लीज़ फॉरगिव मी, तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। होश में भी ना आना चाहूँगा मैं, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। आई मिस यू, तुम जान हो मेरी, तुम बहुत प्यारी हो। किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। उसके बाद है, सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। उसके बाद है, मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। ओके, लेके जाओ उन्हें डेट पे लेके जाओ। चलिए गॉडेस की तरफ से देखते हैं कोई गाइडेंस, कोई मैसेज, कोई आपके लिए स्पेशल कोई बात करना चाहते हैं आपसे गॉडेस। क्या है आज के लिए हमारी गॉडेस का स्पेशल मैसेज। आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, आपको रिसीव करने के लिए तैयार होना है। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट डोर खुलने वाले हैं और ये
व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ चुका है, ये 3 बार आया और यहाँ से भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है। आपके लिए एक ऐसे डोर ओपन होने वाले हैं जो आपकी लाइफ के लिए सही राह लेके जाएंगे आपको। एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का जैसे आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको दरवाजे खोल के आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में आइए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे गॉडेस ने भेजा है। तो आपको थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉडेस करके आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लेसिंग है आज के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस देना हमारे व्यूवर्स को। ठीक है, विद इन अ फ्यू वीक्स हेल्पफुल पीपल वेट बिग हैप्पी चेंज इफ यू बिलीव एंड इट्स अप टू यू। तो कहा जा रहा है थोड़ा सा अगर अभी आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, मेरी लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, कि बहुत ज़्यादा मतलब उतावलापन अगर लग रहा है आपको, तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट करो, सोचो विचारो फिर आगे, क्योंकि सोच से होता है वो एक दिमाग को ज़्यादा उलझाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, वेट कर लो, क्योंकि कुछ ही हफ्तों की बात है। आपकी लाइफ में सब कुछ आपको बिलीव रखना है, पर अपने आप पे, अपने उस सिचुएशन पे, अपने कर्मा पे और अपने यूनिवर्स पे, अपने डिवाइन पे फेथ रखना है, और अपने आप पे भी फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। फेथ रखिए, सब कुछ आपके हिसाब से होगा, जैसे आप चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, जैसा आप क्रिएट करना चाहते हो वैसी क्रिएट हो जाएगी आपकी लाइफ में। जो आपने लाइफ में अचीव करना है, बिग हैप्पी चेंज की आपको वाइब्रेशन है, ब्लेसिंग है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज आने वाले और बहुत प्यारे अच्छे चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ हफ्तों की बात है, सिर्फ कुछ हफ्तों में, थोड़ा सा वेट करना है। आपके लोग आपकी हेल्प के लिए आने वाले हैं, आप लोगों की हेल्प कीजिए। वही वाइब्रेशन जैसी आप दोगे वैसी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में क्रिएट होगी, रिवर्ट होती है। तो आप लोगों की हेल्प कीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वही लोग आपकी कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करने के लिए आपके आसपास ही नजर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, कोई ब्लेसिंग। तो आपकी लाइफ में पीस आने वाला है। जो काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे अब आपकी लाइफ में पूरी तरह से आपकी लाइफ में शांति, पीस, जो बहुत रेयर मिलती है लोगों को इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, पीस हमारी लाइफ में ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे आपकी लाइफ में पीस की ब्लेसिंग आ चुकी है। आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आएगी, और ये 110% है, क्योंकि ये बार बार आपको इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आएंगे, आपकी लाइफ में भाग्य बदलेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपके फेवर में है, जो आपने चाहा है वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ठीक है, खुशियाँ आपकी लाइफ आप डिज़र्व करते हो, और वो चीज़ें जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर क्रिएट होगी। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को दबाइए मत, उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए और उस क्रिएटिविटी को वेस्ट मत होने दीजिए, क्योंकि जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है उसे देखिए, सोचिए कि क्या मेरे अंदर क्या गुण है, क्या मेरे अंदर की क्रिएटिविटी है जिसे मुझे बाहर लोगों तक पहुंचानी है। तो ये क्रिएटिविटी को आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग है, उस ब्लेसिंग को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।